स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। मान्याः अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषां मम पक्षतः हार्दम अभिनंदनम। तर्क भाषा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इस स्वाध्याय के प्रकल्प में इस ग्रंथ के हम लोग समापन सत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अर्थ के 6 भेद किए थे। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 भेद बतलाए हैं अर्थ के। एतावता अर्थ का सभी निरूपण हो गया है और अर्थ का जो निरूपण हुआ है इसके अनंतर अभाव का कहीं नाम नहीं दिया गया है कि अभाव भी कोई पदार्थ है, कोई अर्थ में इसकी गणना हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभाव की व्याख्या यहाँ हुई है। हम ये मानते हैं कि जो प्रकरण ग्रंथकार हैं, प्रकरण ग्रंथकारों की दृष्टि में अभाव एक स्वतंत्र पदार्थ है। एतावता यहाँ भी अभाव का निरूपण संक्षेप में किया गया है। अभाव रूपः सप्तमः पदार्थः, 7वां पदार्थ है। तर्क संग्रह आदि ग्रंथ में पुरानी जो प्रतियां होती थीं उसमें 2 पदार्थ बतलाए गए हैं। पदार्थ के 2 भेद होते हैं, एक भाव, दूसरा अभाव। भाव के 6 भेद बतलाते थे। वह भाव पदार्थ है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। और अभाव के भी 2 भेद बतलाए हैं, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। कहीं कहीं अभाव के 4 भेद बतला दिए, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। कुल मिलाकर के अभाव 2 हो या 4 हो, उनके जो अन्यतर भेद हैं वो कुल मिलाकर के 4 ही होते हैं। संसर्गाभाव का 3 भेद है और अन्योन्याभाव 1 प्रकार का होता है। तो सब मिलाकर के 4 ही अभाव हैं। इसी को ध्यान में रख करके यहाँ भी अभाव का सामान्य निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा है। इदानीं निषेधमुख प्रमाणगम्यः अभाव रूपः 7वां पदार्थः प्रतिपाद्यते। अभी तक तो भाव रूपता जिनकी थी 6 हैं, वो द्रव्य गुण कर्म इत्यादि समवाय पर्यंत इनकी भाव रूपता है। अब अभाव मुखेन जिनका ज्ञान होता है, निषेध रूपेण जिनका, तो निषेध मुख प्रमाणगम्यः अभावः तस्य 7मस्य पदार्थस्य इदानीं निरूपणं क्रियते। इसलिए मुक्तावली में द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम समवायस्तथा भावः पदार्थाः 7 कीर्तिताः। 7वें को अभाव कह दिया। इसलिए भावत्वेन पृथक उपन्यासो न कृतः। पूर्व में जो 6 पदार्थों का निरूपण किया गया वो पदार्थ भाव हैं, ऐसा नहीं बतलाया गया। चूंकि 7वें को हमने अभाव कह दिया, एतावता पूर्व में जितने का निरूपण हुआ है, जिनका कथन किया गया है,
वो सब भाव हैं, ऐसा मान लिया जाता है। इसी दृष्टि से यहाँ निषेध मुख प्रमाण से जिसका बोध होता है उस अभाव की परिकल्पना यहाँ की गई है और अभाव का निरूपण किया जा रहा है। सच अभावः संक्षेपतः द्विविधा। यदि संक्षेप में कहा जाए कि अभाव कितने प्रकार का है, तो वह अभाव दो प्रकार का है, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभावोपि त्रिविधा। संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है, वह है प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। चौथा अन्योन्याभाव अपने आप मिलकर के चार हो गए। तो अभाव संक्षेपतः दो प्रकार का और विशेषतः चार प्रकार का हुआ। प्रागभाव किसे कहते हैं? तो कहा उत्पत्तेः प्राक् कारणे कार्यस्य अभावः प्रागभावः। उत्पत्ति के पूर्व में कोई भी कार्य जब उत्पन्न होता है तो उत्पत्ति के पूर्व में उसका अभाव होता है, और वह अभाव कहाँ रहता है? तो कहा कारण में उस कार्य का अभाव होता है। तो कारण में कार्य का जो अभाव रहता है उत्पत्ति के पूर्व में, ऐसे अभाव को हम प्रागभाव कहते हैं। यथा तंतुषु पटाभाव। तंतु पट का कारण है, अर्थात तंतु का तंतु कारण है और पट कार्य है। उस पटात्मक कार्य का अभाव जो रहता है तंतु में, पटोत्पत्ति के पूर्व में तंतु में विद्यमान जो कार्य का अभाव है, ऐसे अभाव को प्रागभाव कहा जाता है। यह प्रागभाव कैसा होता है? सच अनादि ही उत्पत्तेरभावात्। यह प्रागभाव अनादि है। कब से यह अभाव है यह कहना मुश्किल है, इसलिए इसे हम अनादि कहते हैं। और इस अभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति नहीं होना ही इसके अनादित्व का वाचक है। जिसकी उत्पत्ति हो जाए वह अनादि कैसे होगा? कब से तंतु में पट का अभाव है यह कहना मुश्किल होता है, इसलिए उस पटात्मक कार्य की जो उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति तंतु में होती है, अपने कारण में होती है। तो उस कारण में विद्यमान जो कार्य का अभाव है वह अभाव प्रागभाव कहलाता है, और यही प्रागभाव अनादि है। क्योंकि इस प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पत्ति तो घट की हुई है। उस कारण में घट की उत्पत्ति होती है, प्रागभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। एतावता यह प्रागभाव अनादि है। विनाशी च, अनादि तो है पर इस अभाव का नाश हो जाता है। कब होता है? जब कार्य उत्पन्न हो जाए तब उस प्रागभाव का विनाश हो जाएगा। कार्यस्यैव तद विनाश रूपत्वात्। कार्य उत्पन्न हो गया तो प्रागभाव नष्ट हो जाता है। एतावता प्रागभाव अनादि है लेकिन विनाशी है। इसका नाश हो जाता है जब घट की जब घट या पट कार्य है, उस कार्य की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के अनंतर ही उस प्रागभाव का विनाश हो जाता है। एतावता यह अनादि और विनाशी है। प्रध्वंसाभाव किसे कहते हैं? उत्पन्नस्य कारणे अभावः प्रध्वंसाभावः।
जो उत्पन्न वस्तु है घट बन करके तैयार है, लेकिन उस घट का अपने कारण कपालादि में नष्ट हो जाना ही प्रध्वंस कहलाता है। हमेशा कार्य का नाश उसके कारण में ही होता है, अतिरिक्त जगह में नहीं होता है। कार्य का नाश उसके कारण में हुआ करता है। तो घट का जो कारण है कपाल, उस कपाल में घट का ध्वंस होता है। यही ध्वंस होना ही प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंसः अर्थात विनाशः। प्रध्वंस का मतलब होता है विनाश, घट का विनाश हो गया। तो विनाशात्मक जो कार्य है वह विनाशात्मक कार्य उत्पन्न होता है, ध्वंस उत्पन्न होता है। लेकिन जैसे प्रागभाव विनाशी है, वैसे ध्वंस विनाशी नहीं होता है। अर्थात ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है। ध्वंस की उत्पत्ति होगी लेकिन उसका नाश नहीं होगा। इसलिए ध्वंस का लक्षण किया है सादिरनंता प्रध्वंसः। जो उत्पन्न तो हो लेकिन वह अनंत है, फिर उसका नाश नहीं होता है, अर्थात नाश का नाश नहीं होता। भग्ने घटे कपालमालायाम घटाभावः। घट टूट चुका है, घट का भंग हो गया है। वह भंग, घट का नाश कहाँ हुआ? तो कपाल माला में जो घट का अभाव प्रतीत हो रहा है वह घट का ध्वंस है। वह घट का ध्वंस, घट की जो कारणता जहाँ है कपाल में, उसमें घट ध्वंस उत्पन्न हुआ है। वह ध्वंस कैसे उत्पन्न हुआ? तो मुद्गर प्रहारादिजन्य, एक दंड प्रहार हुआ और घट का विनाश हो गया, घट ध्वंस हो गया। सच उत्पत्तिमान अपि अविनाशी। यह ध्वंस उत्पन्न होता है, घट ध्वंस उत्पन्न हुआ और अविनाशी है। ध्वंस अविनाशी होता है। क्यों? कि नष्टस्य कार्यस्य पुनः अनुत्पत्ते। जो नष्ट कार्य है उस नष्ट कार्य की पुनः उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात ध्वंस का ध्वंस नहीं होगा। ध्वंस की भी तो उत्पत्ति ही हो रही है। एतावता नष्ट जो कार्य है, ध्वंसात्मक कार्य, उसका पुनः नाश नहीं होगा। प्रागभाव का, प्रध्वंसा भाव का निरूपण हुआ। तीसरा है अत्यंता भाव, जो संसर्गा भाव का एक भेद है। त्रैकालिक अभाव अत्यंता भाव। तीनों काल में जिसका अभाव हो, पूर्व काल में अर्थात अतीत काल में, वर्तमान काल में और आगामी काल में, तीनों काल में जिसका अभाव रहे वह अभाव अत्यंता भाव कहलाता है। जैसे वायु रूपा भाव, कभी किसी भी जमाने में वायु में कभी भी रूप वायु में कभी भी रूप नहीं हुआ था, आज भी वायु में रूप नहीं होता है, कालांतर में भी वायु में रूप नहीं होगा। तो यह त्रैकालिक अभाव है, वायु में रूप का अभाव। यह रूपाभाव जो वायु में प्रतीत हो रहा है, इस अभाव को हम अत्यंताभाव कहेंगे। यहां एक जिज्ञासा हो जाती है, प्रागभाव का जो स्वरूप है, अर्थात घटोत्पत्ति के पूर्व में घट का प्रागभाव है और घट ध्वंस के अनंतर घट ध्वंस हो गया है, ये प्रतीति होती है। तो जो प्रागभाव का अधिकरण है
कपाल, और घटध्वंस का जो अधिकरण कपाल ही है, क्योंकि ध्वंस अपने अवयव में होता है, कपाल में होगा उसका, क्योंकि घट का अवयव कपाल है, और अपने अवयव में ही अवयवी उत्पन्न होता है। तो घट जो अवयवी है, कार्य है, अपने अवयव कपाल में उत्पन्न होगा। तो जो प्रागभाव का अधिकरण कपाल है और ध्वंस का अधिकरण जो कपाल है, वहां भी अत्र घटो नास्ति यह प्रतीति तो होती है। अर्थात प्रागभाव के अधिकरण में भी अत्यंताभाव और ध्वंस के अधिकरण में भी अत्यंताभाव होता है। पुनः अलग से जब अत्यंताभाव आप त्रैकालिक अभाव मानते हैं तो अत्यंताभाव ही एक मान लिया जाए, प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव को मानने की आवश्यकता भी नहीं है। यह एक जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा के समाधान के लिए कहा कि प्रागभाव के अधिकरण में और ध्वंस के अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहता। ये प्राचीन आचार्यों का मत है। ध्वंस और प्रागभाव के अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहता है। एक उदाहरण लेते हैं। घट बन के तैयार है, उसमें श्याम रूप है। अग्नि संयोग के पूर्व में घट में श्याम रूप होता है, और जब अग्नि में डाल दिया जाता है तो उस घट में रक्त रूप उत्पन्न हो जाता है। यहां जो हम प्रतीति करते हैं, श्याम घटे रक्तो नास्ति, श्याम घट में रक्त का अत्यंताभाव है, और रक्त घट में श्यामो नास्ति, वहां श्याम का अत्यंताभाव। कहने का यही है कि श्याम घट में रक्त का अत्यंताभाव और रक्त घट में श्याम का अत्यंताभाव, ये सामान्यतः देखने में आता है। पर हम यदि गहराई से देखें तो यह अत्यंताभाव को अवगाहन करने वाली प्रतीति नहीं है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि रक्त घट में श्याम का अत्यंताभाव है और श्याम घट में रक्त का अत्यंताभाव है, पर दोनों प्रतीतियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं। हम सूक्ष्मता से विचार कर लें। रक्त घट में श्याम नहीं है, श्याम का अत्यंताभाव है, ये कहने वाले कहेंगे, लेकिन क्या श्याम का अत्यंताभाव है या श्याम का ध्वंस है? रक्त घट में श्याम का ध्वंस बैठा है, चूंकि श्याम नष्ट हो करके रक्त की उत्पत्ति हुई है। श्याम रूप नष्ट हो करके रक्त रूप की उत्पत्ति घट में हुई है। चूंकि द्रव्य में, पृथ्वी में जो रूप रस गंध स्पर्श है, यह पाकज है, पाक के द्वारा रूप परिवर्तन होगा। एतावता उस रक्त घट में श्याम का ध्वंस बैठा है और रक्त घट में श्याम का ध्वंस बैठा है। श्याम घट में रक्त का प्रागभाव बैठा है। श्याम घट में रक्त रूप होगी, एतावता रक्त का प्रागभाव है। यह सूक्ष्मता से विचार करने पर यह प्रतीत होता है। तो ध्वंस और प्रागभाव के अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहता है, यह प्राचीन का मत है। कपाल में घट का प्रागभाव, घटो नास्ति, ये प्रतीति होती है, लेकिन वह घट का प्रागभाव है। यह घटो नास्ति प्रतीति जो है, यह नितांत भ्रमात्मक ज्ञान है। कपाल में जब हम यह कहते हैं घटो नास्ति, यह अत्यंताभाव है, यह अत्यंत वाले नितांत भ्रम में है, वहां घट का प्रागभाव ही है। क्योंकि
अत्यंता भाव का प्रतियोगी के साथ में विरोध होता है। घटवत्ता दशा में जहां भूतले घटो नास्ति और घटवत्ता दशा में वहां पर भूतले घटो नास्ति इत्याकारक प्रतीति कभी भी नहीं होती है। दोनों की प्रतीतियों में विरोध है। एतावता प्राचीन के मत में ध्वंस और प्रागभाव के अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहता है, ये प्राचीन का कहना है। नवीन लोग कहते हैं कि रह सकता है, ध्वंस के अधिकरण में भी और प्रागभाव के अधिकरण में भी अत्यंताभाव रहे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो नवीन के मत में उन दोनों ही अधिकरण में अत्यंताभाव की प्रतीति होती है। दूसरी जिज्ञासा यह है कि अभाव को अधिकरण स्वरूप ही मान लिया जाए। ये मीमांसक लोग कहते हैं अभाव अधिकरण के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे भूतले घटा भावः, यह एक प्रतीति है, तो वह जो प्रतीति है वह भूतल में घटा भाव को अवगाहन करने वाली प्रतीति है। अभाव का तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं, हमें प्रत्यक्ष हो रहा है भूतल का, तो वह घटाभाव भूतल स्वरूप हो जाए। मठे दंडिनः न सन्ति, मठ में दंडी नहीं है, भूतल पर घट नहीं है, पुस्तके लेखनी नास्ति, ये सारी जो प्रतीतियां हैं, यह जब लेखनी नहीं है तो लेखनी के अभाव का जो अधिकरण है पुस्तक, पुस्तक का प्रत्यक्ष हो रहा है, अधिकरण का प्रत्यक्ष हो रहा है। एतावता तत्तत् अभाव अधिकरण स्वरूप हो जाए, तो अधिकरण स्वरूप ही मानने में ठीक है, अभाव को स्वतंत्र क्यों माना जाए, ऐसा मीमांसकों का पक्ष है। इस पक्ष को मानने पर दो तीन दोष आ जाएंगे। पहला दोष, एक ही अभाव हम लेंगे घटाभाव, और वह घटाभाव हम कहाँ ले रहे हैं, वह घटाभाव हम भूतल पर ले रहे हैं, वह घटाभाव भूतल स्वरूप हुआ। पुनश्च वही घटाभाव हम पुस्तक पर ले लें तो वही घटाभाव पुस्तक स्वरूप हो गया। वही घटाभाव हम पट के ऊपर ले लें तो घटाभाव पट स्वरूप हुआ। ऐसे हम जगह जगह वही अभाव ले लें तो जिसके अधिकरण अनंत हो जाएंगे, तो अनंत अधिकरण की कल्पना करनी पड़ेगी, इसमें गौरव होगा। और यदि हम अभाव को ही स्वतंत्र मान लें, उसमें एक अभाव की कल्पना केवल करनी पड़ रही है, एतावता उसमें लाघव है। तो अनंत अधिकरण की कल्पना करने की अपेक्षा एक अभाव को मान लेने में महान लाघव है। एक बात, यदि अधिकरण स्वरूप ही मानने की हठ हो तो अधिकरण आधेय सापेक्ष होता है। इस कलम का अधिकरण कोई आधेय है, ये हाथ उसका आधेय है। तो जब हम घटाभाव का अधिकरण मान लेते हैं, यहां घटाभाव है, तो घटाभाव केवल अधिकरण स्वरूप होगा, यह हस्त स्वरूप हो गया। जब हस्त स्वरूप है अधिकरण, तो इस अधिकरण का आधेय कौन है? आधेय तो चाहिए, आधेय के बिना अधिकरण की कल्पना गलत है, और अधिकरण के बिना आधेय की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं।
ये दोनों ही शब्द परस्पर सापेक्ष हैं। आधेयता, अधिकरणता, ये दोनों ही जो होते हैं, इन दोनों में परस्पर सापेक्षता है। आधेय कौन होगा? आधेय को तो आप मान ही नहीं रहे हैं, आप केवल अधिकरण स्वरूप हैं मान रहे हैं। और जब आधेय नहीं मानेंगे तो वायु में गंधा भाव की प्रतीति होती है। वह गंधा भाव वायु स्वरूप है। गंधा भाव का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से होता है न्याय मत में। मीमांसक जो प्रभाकर मीमांसक हैं वह अभाव को अधिकरण स्वरूप मान रहे हैं। अब वायु में गंधा भाव की प्रतीति होती है, वह गंधा भाव वायु स्वरूप है, क्योंकि अभाव अधिकरण स्वरूप हुआ। तो वायु का भी अधिकरण का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से होना चाहिए, पर वायु का घ्राणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है। यह कठिनाई और आएगी। एतावता एक अभाव को मान लेने से हमारी सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। अनंत अधिकरण की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, आधार आधेय भाव की उपपत्ति हो जाएगी और तत्तद रूप रसाद्य भाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति भी हो जाएगी। अन्यथा इन अभाव के प्रत्यक्ष की उपपत्ति भी नहीं हो पाएगी। इन सभी कठिनाइयों को देख करके अभाव को एक स्वतंत्र प्रमाण, एक स्वतंत्र पदार्थ मान लेना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। इसलिए सातवें पदार्थ के तौर पर अभाव की स्वीकृति है। चौथा जो भेद है अभाव का वह है अन्योन्याभाव। यह अन्योन्याभाव त्रैकालिक अभाव, ये अत्यंताभाव है, वायो रूपाभाव। अन्योन्याभावस्तु तादात्म्य प्रतियोगिता का अभाव। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है उसको हम अन्योन्याभाव कहते हैं। जैसे घटः पटो न भवति, घट पट नहीं होता है, अर्थात घट में पट का भेद रहता है। यहां जो भेद मिलता है उसकी प्रतियोगिता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न है। अब देखें, घटः पटो न, घट पट नहीं है, अर्थात घट में पट का भेद है। यहाँ अनुयोगी और प्रतियोगी, इस तादात्म्य संबंध की अनुयोगिता और प्रतियोगिता दोनों ही प्रथमांत पदत्वेन अभिहित किया गया है। जहाँ अनुयोगिता है घट में, वहीं पटभेद की प्रतियोगिता जो पट में रहती है उसमें भी प्रथमांत पद है। घटः पटः न, पटः घटो न, दोनों ही अनुयोगी वाचक और प्रतियोगी वाचक दोनों शब्द प्रथमांत होते हैं। वायो रूपा भाव अभी लिए थे अत्यंता भाव में, वहां रूपा भाव प्रतीत होता है वायु में, इसलिए रूपा भाव की प्रतियोगिता जो रूप में है उस वह अनुयोगी उसका वायु है और रूपा भाव प्रतियोगी है। तो उस संबंध का जो यहाँ पर जो हम अभाव लिए हैं, रूपा भाव वृत्तिमान है वायु में, तो वहाँ वायु में सप्तम यंत है, अधिकरण बोधक। अनुयोगी बोधक जो वायु है उसमें सप्तमी है और प्रथमांतत्वेन प्रतियोगी का कथन किया गया है। लेकिन भेद स्थल में, अन्योन्याभाव स्थल में दोनों जगह प्रथमांत पदत्वेन दोनों का अभिधान किया गया है, चाहे वह अनुयोगी हो या प्रतियोगी हो। अब देखते हैं, घटः पटो न, अर्थात घट में पट का हम भेद ले जा रहे हैं।
तो घट भेद घट में पट भेद को ले जा रहे हैं, पट भेद घट में रहता है, एतावता घट अनुयोगी है। और तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना प्रतियोगिता है जिसकी, पटो न इत्याकारक जो भेद है उसकी प्रतियोगिता पट में रहती है। वह प्रतियोगी कैसा है? तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना है, अर्थात पट तादात्म्य संबंध से अपने आप में रहता है, पट में ही पट रहेगा तादात्म्य संबंध से। उसका जो भेद मिलेगा वह पट को छोड़ करके सर्वत्र मिल जाएगा, क्योंकि स्व में स्व का भेद नहीं मिलता, स्वयं में वह तो विद्यमान है, घट में घट विद्यमान है तादात्म्य संबंध से, और तादात्म्य संबंध से पट में पट विद्यमान है। उसका भेद उसे छोड़ करके सर्वत्र मिल जाएगा। इसलिए इसको हम तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है, ऐसे अभाव को हम अन्योन्याभाव कहते हैं। घटः पटो न भवति इत्याकारक जो अभाव है, यह अन्योन्याभाव कहा जाता है। एवं तदेवं अर्थाः व्याख्याता, इस तरह से अर्थ का सामान्य निरूपण हो गया। यद्यपि षट अर्थाः 6 प्रकार के अर्थ बतलाए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया, तो ये अभाव सहित इनका निरूपण हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ननु ज्ञानात् ब्रह्मणः वा अर्था व्यतिरिक्ता न सन्ति। ये कहते हैं ज्ञान से और ब्रह्म से अर्थ जो है वह अलग नहीं है। द्रव्यादि जो अर्थ हैं, अभी उसकी गणना हुई है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य आदि जो अर्थ हैं वह ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। ये बौद्धों का मत है, विज्ञानवादी बौद्ध हैं, वो कहते हैं ये सब विज्ञान ही है, विज्ञान के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो द्रव्य आदि जो अर्थ हैं यह भी कुछ नहीं है। दूसरे ब्रह्मणः वा अर्थाः व्यतिरिक्ता न सन्ति, यह जो अद्वैत वेदांती हैं वो ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सब की सत्ता को मिथ्या बोलते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र सत्य ब्रह्म है, तद अतिरिक्त सब मिथ्या है। तो इन 2 मतों को लेकर के यहाँ अपनी बात को रख रहे हैं। सामान्य चर्चा है, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ आदि कुछ भी नहीं है, यह विज्ञानवादी बौद्ध का कहना है। पुनश्च अद्वैत वेदांती का ये कहना है कि ब्रह्म के अतिरिक्त इन अर्थों की कोई सत्ता नहीं है। उसे एक लाइन में खंडन करते हैं, मैबम अर्थानामपि प्रत्यक्षादि सिद्धत्वेन अशक्य अपलापत्वात्। अर्थ आदि को हम तत्त इंद्रिय से प्रत्यक्ष करते हैं, और जो प्रत्यक्ष वस्तु हो उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। एतावता अर्थ प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसलिए वह भी स्वतंत्रतया हमारे यहाँ स्वीकृत है। आप ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म की सत्ता आप माने, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो वस्तु हमें प्रत्यक्षतः उपलब्ध है हम उसका अपलाप नहीं कर सकते हैं। एतावता अर्थ आदि भी स्वतंत्र पदार्थ के रूप में हम स्वीकार करते हैं। अर्थानामपि प्रत्यक्षादि सिद्धत्वेन अशक्य अपलापत्वात्। प्रत्यक्ष से कुछ सिद्ध है, कुछ अनुमान उपमान और शब्द प्रमाण से सिद्ध है, और जो प्रमाण सिद्ध वस्तु है
उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। अब जो प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि 16 पदार्थ का निरूपण किया गया, प्रमेय का निरूपण अब तक चल रहा था, 12 विध प्रमेय का निरूपण हुआ। इसी के अंतर्गत अर्थ का भी निरूपण हुआ, अर्थ के भी भेद आ गए। उसी प्रमेय में आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ 4 का निरूपण हुआ है। अर्थ के बाद जो 5वां प्रमेय है वह है बुद्धि। बुद्धि का स्वरूप बतलाते हैं। यद्यपि बुद्धि का निरूपण पूर्व में भी जब हम गुण का निरूपण कर रहे थे तब भी इसका निरूपण आया था, पुनश्च यह अर्थ के परिगणना में है। एतावता उस क्रम को प्राप्त करके यहाँ अर्थ का विवेचन किया जा रहा है। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञानम, प्रत्यय इत्यादि भी पर्याय शब्दैः या अभिधीयते सा बुद्धि। कहीं तो हम बुद्धि शब्द से कहते हैं, कहीं उपलब्धि शब्द से कहते हैं, ज्ञान, प्रत्यय, ये सब के सब पर्यायवाची शब्द हैं। इसके शब्द अलग अलग हैं लेकिन ये सब एक ही अर्थ को बतलाते हैं, सब पर्यायवाची शब्द हैं। इन पर्याय शब्दों से जिसका विधान किया जाता है वही है बुद्धि। अर्थ प्रकाशो वा बुद्धि, जिससे अर्थ का प्रकाशन हो उसको हम बुद्धि कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, साच संक्षेपतः द्विविधा। यह 2 प्रकार की बुद्धि है, अनुभव स्मरणंच, अनुभव और स्मरण। इसमें अनुभव भी 2 प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। तत्र यथार्थः अर्थाभिसंवादी। यथार्थ किसको कहते हैं? अर्थ का जो अविसंवादी हो, अर्थात अर्थ के अनुसार जो हो उसको हम यथार्थ कहते हैं। परमात्मक जिसको कहते हैं वह अर्थाभिसंवादी यथार्थ। सच प्रत्यक्षादि प्रमाणैः जन्यते। यह जो यथार्थ ये अनुभव है, यह प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान आदि से उत्पन्न होता है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे वह यथार्थ की उपलब्धि होती है, तो कहते हैं चक्षुरादि भी अदुष्टैः घटादि ज्ञानम। ये अदुष्टैः यह विशेषण है चक्षुरादि भी में। अदुष्ट जो चक्षु है, दोष रहित जो चक्षुरादि हैं, यदि चक्षु में दोष हो जाए तो हम यथार्थ का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। जैसे एक जॉन्डिस एक तरह का नेत्र में होने वाला दोष है, शरीर में होने वाला दोष है, रोग है, और वह जब हो जाता है व्यक्ति को तो उसे सभी चीजें पीली नजर आती हैं। उस रोग की यही प्रकृति है, यही उसका लक्षण है, हर एक वस्तु पीली नजर आती है। तो शंखः पीतः इस तरह का ज्ञान होने लगता है। लेकिन शंख धवल होता है, श्वेत होता है, पर शंखः पीतः इस तरह का ज्ञान होता है। क्यों? काच कामलादि दोष से वह दूषित नेत्र है, एतावता वह ज्ञान हो रहा है। हमें कहना क्या है? अदुष्ट जो चक्षुरादि हैं, दोष रहित जो चक्षु, घ्राण, रसना इत्यादि हैं, इनसे जो होने वाला घट का ज्ञान है, रूप का ज्ञान है, रसादि का ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से जो होता है वह यथार्थ कहलाता है। चक्षुरादि भी अदुष्टैः घटादि ज्ञानम।
धूमलिंगकम अग्निज्ञानम, धूमलिंग से, धूमात्मक हेतु से जब हम अग्नि का ज्ञान करते हैं वह यथार्थ है। गो सादृश्य दर्शनात्, गो सादृश्य के देखने से गवय शब्द वाच्यता ज्ञानम, गो सदृशो गवय इत्याकारक जो उपदेश है, इससे गवय शब्द वाच्यता का जो ज्ञान होता है, एक पिंड को देख करके अयम गवय शब्द वाच्य, यह जो पद वाच्यता, शब्द वाच्यता का ज्ञान उस पिंड में होता है, यह उपमित्यात्मक प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है। और ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यात ज्योतिष्टोमस्य स्वर्ग साधनता ज्ञानंच, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्याकारक वेद वाक्य है, अर्थात शब्द प्रमाण है। तो इससे जायमान जो ज्योतिष्टोमस्य स्वर्ग साधनता ज्ञानम, स्वर्ग की प्राप्ति में, स्वर्ग के साधन में ज्योतिष्टोम यज्ञ स्वर्ग का साधन करता है, स्वर्ग को प्राप्त कराता है। इस तरह का जो ज्ञान होता है वह आप्त वाक्य से होने वाला ज्ञान है, इसलिए यह शब्द प्रमाण से होने वाला यथार्थ ज्ञान है। अयथार्थस्तु, अयथार्थ क्या होता है? अर्थ व्यभिचारी अप्रमाणजः, अर्थ का व्यभिचारी हो जाता है और वह अप्रमाण से उत्पन्न होता है। अप्रमाण क्या चीज है? तो अप्रमाण अयथार्थ ही है। यह अप्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह अर्थ का व्यभिचारी होता है। यह तीन प्रकार का होता है, संशय, तर्क और विपर्यय। तीन प्रकार के अयथार्थ ज्ञान हुए। अब संशय और तर्क बाद में कहा जाएगा, क्योंकि पदार्थ की गणना जब हुई है, 16 पदार्थ होते हैं न्याय शास्त्र में, उसमें संशय और तर्क भी है, तो उसका नंबर क्रमशः आ जाएगा। इसलिए इसकी चर्चा यहाँ नहीं करके आगे करने वाले हैं। यथावता इसे यहाँ मना कर रहे हैं कि आगे हम कहेंगे। उसका जो तीसरा भेद है विपर्यय, उसका निरूपण यहाँ करेंगे। संशयस तर्को विपर्ययश्च संशय तर्कौ वक्ष्येते विपर्ययस्तु अतस्मिन् तद्ग्रहः। अतस्मिन्, जो वस्तु जैसी नहीं है उसमें वैसा आरोप कर देना, इसी को हम विपर्यय कहते हैं। मिथ्या ज्ञानम विपर्यय, मिथ्या ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, इसी को हम विपर्यय कहते हैं। भ्रमः इति यावत् यथा पुरोवर्तिनी अरजते, सामने कोई वस्तु है जो रजत नहीं है, वस्तु दिखाई दे रही है, चमकदार है, पर रजत नहीं है, पर हम उसे रजत मान रहे हैं। पुरोवर्तिनी अरजते शुक्तिका दो, एक सीप होती है समुद्र में और में पाई जाती है, वह रजत के तरह ही चमकदार चमकीला होता है सीप, तो उसमें रजत का ज्ञान हो जाना है वह शुक्ति अरजत है, और उस अरजत शुक्ति में हमें रजत का ज्ञान हो रहा है। तो यही भ्रम है, यही मिथ्या ज्ञान है, यही विपर्यय है। इदम रजतम इत्याकारक जो ज्ञान हो रहा है यह विपर्यय है। दो प्रकार का बोला था ना, एक अनुभव और स्मरण, ये दो प्रकार के पहले कहा था। बुद्धि
दो प्रकार की है, अनुभव और स्मरण। अनुभव का निरूपण हुआ है। स्मरणमपि द्विविधम, यथार्थ और अयथार्थ के भेद से स्मरण भी दो प्रकार का होता है। तदुभयम जागरे, चाहे वह यथार्थ स्मरण हो या अयथार्थ स्मरण हो, ये दोनों ही प्रकार के स्मरण जागता हुआ व्यक्ति कर सकता है, यथार्थ और अयथार्थ। स्वप्ने तो सर्वम ज्ञानम स्मरणम अयथार्थंच, स्वप्न में भी ज्ञान होता है और वह स्वप्न में होने वाला ज्ञान, जो भी ज्ञान है वह स्मरण होता है केवल, और वह सारा का सारा अयथार्थ ही होता है। स्मरण, ये स्वप्न में होने वाला ज्ञान कोई भी यथार्थ नहीं होता है, इस तरह की बात यहाँ कही गई है। कुछ एक ऐसे दृष्टांत मिल जाते हैं जो स्वप्न में देखा और वह सच साबित हो गया, तो ऐसे स्वप्न को हम संयोग मात्र कह सकते हैं। वस्तुतः स्वप्न जो होता है, स्वप्न का आधार हम उसको मानते हैं पाप और पुण्य को, और स्वप्न में हुआ जो ज्ञान है वह भ्रमात्मक ज्ञान ही होता है, ऐसा शास्त्रकारों का मानना है। स्वप्ने तो सर्वम ज्ञानम स्मरणम अयथार्थंच, जितना भी ज्ञान होता है वह स्मरण ही होता है और सारा का सारा अयथार्थ होता है। दोष वशेन तत् इति स्थाने इदम इति उदयात, वहाँ दोष के कारण तत् के जगह इदम, तत् अर्थात दूरवर्ती है, तो वह दूरवर्ती, लेकिन इदम सन्निकृष्ट का बोध होता है। यही दोष के कारण ही ऐसा ज्ञान होता है स्वप्न में। तत् के स्थान में इदम अर्थात यह बहुत नजदीक, यही सत्य है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। सर्वं च ज्ञानम निराकारमेव न तो ज्ञाने अर्थेन स्वस्य आकारो जन्यते, ये एक होता है, सभी ज्ञान निराकार होता है, उसका कोई न तो ज्ञाने अर्थेन स्वस्य आकारो जन्यते, ज्ञान में अर्थ से अपने आकार की उत्पत्ति होती है, इसको कह के साकार ज्ञानवाद का निराकरण होता है। अर्थात साकार ज्ञानवाद का निराकरण हो चुका है। जबकि देखिए न्याय मत में क्या होता है कि हम जो शब्द का उच्चारण करते हैं, शब्द से एक अर्थ की उपस्थिति होती है, और वह अर्थ की उपस्थिति व्याकरणादि के द्वारा हम करते हैं, शक्ति ग्रह से करते हैं, इससे अर्थबोध होता है, और उस अर्थ से एक प्रकार का ज्ञान संपन्न होता है। घटक ज्ञानवान अहम, घट विषयक ज्ञानवान अहम। जब घटक ज्ञान होता है तो ज्ञान का कोई एक आकार है, वह आकार है घटाकार। जब तक आकार भाषित नहीं होगा तब तक ज्ञान कैसे संभव होगा? और ज्ञान का कोई न कोई विषय होता है, ज्ञान निर्विषयक होता ही नहीं है। एतावता सर्वम ज्ञानम निराकारमेव न तो ज्ञाने अर्थेन स्वस्य आकारः जन्यते, यह सब जो कहा है साकार ज्ञानवाद का निराकरण हो गया है। साकार ज्ञानवाद का निराकरण नहीं होता है। अतएव आकारेण अर्थानुमानमपि निरस्तम, आकार से अर्थ का अनुमान करना यह भी निरस्त हो जाता है। प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् घटादि, घट को जब हम देखते हैं उसका कोई न कोई
आकार प्रकार होता है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। सर्वम ज्ञानम अर्थ निरूप्यम, जितना भी ज्ञान होता है वह ज्ञान अर्थ निरूप्य होता है, अर्थात ज्ञान और अर्थ ये दो चीज है। अर्थ ज्ञान निरूप्य होता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा अर्थ का निरूपण होता है। अर्थ प्रतिबद्धस्यैव तस्य मनसा निरूपणात्, अर्थ से प्रतिबद्ध जो होता है उसी का मन से निरूपण होता है। मन में जब तक कोई अर्थ उपस्थित नहीं हो तब तक हम उसका निरूपण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी ज्ञान अर्थ प्रतिबद्ध होते हैं, अर्थ निरूप्य वह ज्ञान होता है। घटक ज्ञानवान अहम इत्येतावन मात्रम गम्यते, यह जो ज्ञान होता है ना, घटक ज्ञानवान अहम, घट का ज्ञान मुझ में है, घटक ज्ञान वाला मैं हूं, ऐसा बोध होता है। ज्ञानवान अहम इत्याकारक बोध किसी को नहीं होता है। केवल ज्ञानवान अहम यह ज्ञान हो, पर वह ज्ञान में विषय कौन है, वह विषय कोई भी नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए घटक ज्ञानवान अहम इत्येतावन मात्रम गम्यते, यह प्रतीति तो होती है, न तो ज्ञानवान अहम इत्येतावन मात्रम जिज्ञायते। ज्ञानवान यही केवल ज्ञान नहीं होता है, अपितु घटक ज्ञानवान अहम इत्याकारक ज्ञान सबको होता है। अंतरेंद्रियम मन, इंद्रिय पांच पहले भी कहा, वह पांच घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र, ये पांच बहिरेंद्रिय हैं और ये भौतिक हैं। भूत से जन्य होने के कारण इन बहिरेंद्रियों को हम भौतिक कहते हैं, लेकिन मन अंतरेंद्रिय है और इसका निरूपण पूर्व में कर चुके हैं। प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, धर्ममयी प्रवृत्ति होती है और अधर्ममयी प्रवृत्ति भी होती है। यागादिक क्रिया, धर्म और अधर्म, कभी किसी की हिंसा करने की प्रवृत्ति हो जाती है तो वह अधर्ममयी प्रवृत्ति है, और यज्ञ यागादि अनुष्ठान करने की प्रवृत्ति जो होती है वह धर्ममयी प्रवृत्ति है। तस्याह जगद व्यवहार साधकत्वात्, प्रवृत्ति संपूर्ण संसार के जो व्यवहार हैं उस व्यवहार का साधक प्रवृत्ति ही है। जानाति इच्छति प्रवर्तते, पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है, फिर प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति वशात ही सारे व्यवहार होते हैं। यदि प्रवृत्ति रुक जाए तो सारा व्यवहार रुक जाएगा। दोषाः, तीन प्रकार के दोष हैं, राग द्वेष और मोह। इच्छा राग कहलाता है। दोषो मन्युः क्रोधा, क्रोध को ही द्वेष कहते हैं। और मिथ्या ज्ञान जो विपर्य है उसी को मोह कहा जाता है। प्रेत्य भाव, पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव में दो शब्द है, मृत्वा पुनः भवनम, मृत्यु को प्राप्त करे पुनः उत्पन्न हो, इसी को प्रेत्य भाव कहते हैं। पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भाव, पुनः उत्पत्ति जो होती है मृत्यु के अनंतर, उस उत्पत्ति का नाम प्रेत्य भाव है। सच आत्मनः पूर्व देह निवृत्ति ही, पूर्व देह की निवृत्ति हो गई, अपूर्व देह संघात लाभ, और नवीन देह का संघात मिल गया,
नवीन देह की उत्पत्ति हो गई, इसी को हम प्रेत्य भाव कहते हैं। फल, फलम पुनः भोगः, भोग को ही फल कहते हैं, और वह भोग क्या है? सुख दुखान्यतर साक्षात्कार, सुख की प्राप्ति अथवा दुख की प्राप्ति, अन्यतर का जो लाभ है, इसी को हम सुख दुख फल है और उसको प्राप्त करना ही भोग कहलाता है। भोग ही फल है। दुख, पीड़ा दुखम, पीड़ा जो है वही दुख है। तच्च उक्तमेव, दुख का निरूपण भी पूर्व में किए हैं। अपवर्गः, मोक्षः अपवर्गः, मोक्ष को हम अपवर्ग कहते हैं। यह मोक्ष क्या है? तत्सच एक विंशति प्रभेद भिन्नस्य, एक प्रकार, इस प्रकार के दुख बतलाते हैं। एक विंशति प्रभेद भिन्नस्य दुखस्य आत्यंतिकी निवृत्ति, 21 प्रकार के जो दुख होते हैं, उन दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है वही मोक्ष पदार्थ है। एक विंशति भेदास्तु, 21 प्रकार के दुख कौन कौन है? तो उसे कहते हैं शरीरम, शरीर दुख है। षड इंद्रियाणि, षड विषयाः, षड बुद्धयः, 6 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 अंतर इंद्रिय। षड विषय, इन इंद्रियों से होने वाला जो, इन इंद्रियों के जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और ये सब विषय हैं। षड बुद्धि, रूप का ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, रूप का ज्ञान, रस ज्ञान इत्यादि जो 6 प्रकार। सुख और दुख, ये कुल मिलाकर के 21 होते हैं, और इनकी आत्यंतिकी निवृत्ति ही मोक्ष है। अनुषंगः अविनाभावः, अनुषंग कहते हैं अविनाभाव को। दुखानुषंग, अनुषंगः अविनाभावः, सच अयम उपचारः, यह उपचार क्या होता है? मधुनि विष पक्ष निक्षेपवत। ये कहा, सुख को आपने दुख में गिना दिया। 21 प्रकार के दुखों की गणना जब हुई, उसमें सुख को भी गिना गए। कहीं भूल से तो सुख को नहीं गिना गए। मुझे एक संदर्भ याद आ गया। जब अटल जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने और प्रथम उनका वक्तव्य था, तो उन्होंने कहा संसद में, माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये कह के रुके। पूरा सदन ठहाकों से गूंजा। वो जानबूझ के ऐसा किए थे। कहे 40 वर्षों से हम विपक्ष में हैं और 40 वर्षों से हमें यह कहने की आदत हो गई है, इसलिए मैंने कह दिया। और एक सदन में जो गंभीरता थी उसे नॉर्मल करने के लिए उन्होंने ऐसे शब्द बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी, जबकि स्वयं प्रधानमंत्री थे। वही बात 21 प्रकार के दुखों की गणना आप कर रहे हैं और साथ में सुख को भी गिन गए, तो क्या जानबूझ के गिने या भ्रम से गिना गया? कहा कि नहीं, जानबूझ के मैंने गिना है। क्यों? सुखम तो दुखमेव, सुख भी दुख ही है। दुखानुषंगित्वात्, दुख का अनुषंग है, अर्थात अविनाभाव है दोनों का। अनुषंग अविनाभाव, क्योंकि जो सांसारिक सुख है यह दुख ही होता है। जैसे शहद है, शहद
खाने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है, फायदेमंद भी है, लेकिन उसी शहद में यदि विष का मिश्रण हो जाए तो अनुषंग हो गया, मधु और विष मिल गया है। अब वह जो शहद है, मधु है, वह खाने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगा भगवान जाने, लेकिन वह फायदेमंद तो नहीं होगा, वह तो जान ले लेगा। इसलिए अनुषंगः अविनाभावः सच अयम उपचारः। हम ऐसा देखते हैं, मधुनि विष संयुक्ते मधुनि मधुनोपि विषपक्ष निक्षेपवत। शहद भी विष घुला हुआ है तो वह अग्राह्य हो जाता है। ऐसे ही यह जो सांसारिक सुख है वह भी दुख से मिला हुआ होने के कारण यह दुख ही है, और क्षणिक है। क्षणिक होने से सुख भी दुख ही है। यहाँ एक जिज्ञासा हो जाती है, हम 5-7 मिनट का समय लेंगे। जिज्ञासा ये होती है कि 1विंशति दुख ध्वंसो मुक्ति, इस दुख में षड इंद्रिय का भी ग्रहण किया गया है। षड इंद्रिय में एक तो मन है और एक श्रोत्र है, दोनों नित्य है, इनका विनाश तो होगा ही नहीं। 1विंशति दुख का ध्वंस कैसे होगा? 2 तो कम रह जाएंगे, क्योंकि मन का ध्वंस नहीं हो सकता और श्रोत्र जो आकाश है वह भी नित्य है, इसलिए उसका ध्वंस नहीं होगा। इनका ध्वंस नहीं होने से 21 प्रकार के दुख का ध्वंस नहीं हुआ, 19 ही ध्वंस हो रहा है, 21 का ध्वंस नहीं हो रहा है। यहां पर एक संक्षिप्त समाधान यह है, श्रोत्र के साथ शब्द का जो संबंध है वह संबंध समवाय संबंध है, लेकिन शब्द नष्ट हो जाता है कि नहीं? उसके संबंधी एक शब्द है, शब्द के नाश हो जाने से श्रोत्र का वहां असंबद्ध मान लेना, वह संबंध विड्रॉ कर लेता है, यही श्रोत्र का नाश है। मन का भी, मन के साथ वस्तु का जो संबंध है, चाहे वह संयोग संबंध हो या अन्य कोई संबंध हो, वह संबंध का विच्छेद होना ही विच्छेद माना जाता है, ध्वंस माना जाता है। एतावता श्रोत्र और मन का भी विच्छेदात्मक, जो उससे अलग हो जाना, असंबद्ध हो जाना, यही ध्वंस माना गया है। वस्तुतः ये दोनों नित्य हैं, इनका विनाश कभी नहीं होगा। तो संबंध का नाश ही वहां पर मन का और श्रोत्र का नाश माना गया है। एतावता 1विंशति दुख ध्वंस हो जाता है। स पुनः अपवर्ग कथम भवति, अपवर्ग होता कैसे है? तो उसका तरीका बतलाते हैं। शास्त्रात् विदित समस्त पदार्थ तत्वस्य, पदार्थ तत्व ज्ञान के लिए सबसे सहायक शास्त्र होता है और आचार्य होते हैं। तो आचार्य के द्वारा समस्त पदार्थ के तत्व ज्ञान को समझ लिया है, तात्विक ज्ञान कर लिया है। विषय दोष दर्शन विरक्तस्य, विषय में बहुत तरह के दोष होते हैं और विषय में दोष दर्शन से विराग हो गया है, विरक्त हो गया है। ऐसे जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षोः ध्यायिनो ध्यान परिपाक वशात, वह मुमुक्षु अपने ध्यान में संलग्न हो जाता है और ध्यान की जो चरमावस्था है, ये आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब का ध्यान के परिपाक के वशात, ध्यान परिपाक हो गया, 5 क्लेश नष्ट हो गया। साक्षात कृतात्मनः क्लेशहीनस्य, उन्होंने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है।
ध्यान के बल पर। और क्लेशहीनस्य, क्लेश 5 क्लेश बतलाए हैं, उन 5 क्लेश से रहित हो जाए। निष्काम कर्मानुष्ठानात्, देखिए 2 तरह के अनुष्ठान होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म का कोई न कोई फल होता है और निष्काम कर्म का एक ही फल है, वह है मोक्ष। जब कोई भी कामना हम नहीं करते हैं, संकल्प नहीं करते हैं, लेकिन कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो उसका कर्म का फल होता है। कर्म फल का एक सिद्धांत है, कोई भी कर्म आप करेंगे उसका फल कोई न कोई मिलेगा। और किसी भावना से आपने कोई काम नहीं किया है, उसका एकमात्र फल स्वर्ग है अथवा मोक्ष है। निष्काम कर्मानुष्ठानात् अनागत धर्माधर्मौ अर्जन अनर्जयता। निष्काम कर्म कर रहे हैं तो धर्म अधर्म का अर्जन उससे नहीं होगा, धर्म अधर्म उससे प्राप्त नहीं होता है। तो धर्म अधर्म प्राप्त हुआ नहीं है तो पूर्वोपातंच धर्माधर्म प्रचयम, धर्म अधर्म का जो प्रचय है वह योग प्रभावात विदित्वा, योग के प्रभाव से जान करके समाहृत्य भुंजानस्य पूर्व कर्म निवृत्तौ, कुछ तो कर्म का फल भोग हो गया और पूर्व कर्म की निवृत्ति हो गई। वर्तमान शरीरापगमे, वर्तमान जो शरीर है इस शरीर का नाश होता है। और पूर्व शरीराभावात, पूर्व में कोई शरीर है नहीं, तो शरीरादि 21 दुख संबंधो न भवति, पूर्व में शरीर है ही नहीं, तो यह जो दुख का संबंध होता है शरीर के साथ में होता है। और धर्म का संबंध, ये 21 जो दुख हैं इसका संबंधी शरीर है और शरीर पूर्व वाला है नहीं, इस शरीर का नाश ही कर रहे हैं। पूर्व संबंधो न भवति कारणाभावात्, क्योंकि कारण ही नहीं है इसलिए इन 21 दुख का संबंध भी नहीं होगा। सोयम 21 प्रभेद भिन्न दुख हानि मोक्ष, यही 21 प्रभेद जो दुख है, इस दुख से दुख की जो हानि हो जाती है, इस दुख हानि को ही हम मोक्ष कहते हैं। 21 प्रभेद भिन्न दुख हानि मोक्ष, इसी को हम मोक्ष कहते हैं। 21 प्रकार के दुख की निवृत्ति, दुख के संबंध, जो संबंध का अभाव हो जाता है, एतावता 21 प्रकार के दुख की हानि हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई, और दुख नहीं है तो वही मोक्ष कहलाता है। स्वयं अपवर्ग, वही अपवर्ग भी कहलाता है। मोक्ष कहें, अपवर्ग कहें, निर्वाण कहें, अलग अलग शब्द हैं अलग अलग संप्रदाय के अनुरोध से। वैकुंठ धाम कहें, परब्रह्म की प्राप्ति कहें, ये सारे शब्द जाल के द्वारा हम उसी अपवर्ग को बोलते हैं और इस तरह से अपवर्ग की प्राप्ति हो गई। इस तरह से यहाँ प्रमाण प्रमेय का निरूपण पूरा हुआ। प्रमाण प्रमेय के निरूपण के अनंतर 2 पदार्थ का निरूपण इतने बड़े ग्रंथ में हुआ है। शेष जो 14 पदार्थ और हैं, इनका निरूपण सामान्य तरीके से तर्क भाषा में किया गया है। वस्तुतः यही प्रमाण और प्रमेय ही मुख्य रूप से 2 पदार्थ हैं जिनका निरूपण अब तक चलता आ रहा था। इसके अनंतर अवशिष्ट जो पदार्थ के निरूपण हैं ये कल से आरंभ होंगे। आपने बहुत ध्यानपूर्वक अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार।